सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम अज़ियाद्रो कोफ़ी बेंजामिन है और मैं किंगडम ऑफ राइचियस पीपल चर्च में एक पास्टर के तौर पर हूँ। हमारा चर्च का हेडक्वार्टर सीवी में है और बाकी के बहुत सारे इलाकों में भी हमारा चर्च है। मुझे परमेश्वर के द्वारा बुलावा आया था। मेरे सेवकाई के समय में, शुरुआती समय में, मेरे मन में हमेशा एक सोच रहती थी कि परमेश्वर बहुत ही हद से ज़्यादा करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं। परमेश्वर हमें शाप भी देते हैं, हमें तकलीफ़ें भी देते हैं और हमें चंगाई भी देते हैं। ये सोच हमेशा मेरे पास रहती थी। फिर एक दिन मैं CLF के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ और जिस सभा में मैं शामिल था वहाँ पर अतिथि वक्ता के तौर पर पास्टर ओक्सू पाक थे। उस वक्त मुझे पता चला परमेश्वर के उस स्वाद के बारे में, उस सटीक परमेश्वर के बारे में। सच कहूँ तो हमेशा मैं परमेश्वर का न्याय किया करता था और मैं हमेशा परमेश्वर से लड़ता था। जब मैं बीमार था, मैंने मेरे पिताजी के और मेरे परिवार के पाप की जिम्मेदारी ली थी। जब मैं कभी भी पाप करता था, मैं हमेशा परमेश्वर के सामने जाकर पापों की क्षमा मांगता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो नई वाचा क्या है और जो बलिदान यीशु ने हमारे पापों के लिए दिया है और हमारे पाप कैसे धोए हैं। लेकिन जैसे CLF की कॉन्फ्रेंस में रेवरेंड ओक्सू पाक के द्वारा मैं उस पुरानी वाचा और नई वाचा के बारे में जान सका। पास्टर ने कहा कि पुरानी वाचा के द्वारा हमें सिर्फ श्राप मिल सकता है, लेकिन पास्टर ने उस वक्त सभा के द्वारा एक प्रश्न पूछा कि क्या सब लोग व्यवस्था को पाल सकते हैं, आज्ञाओं को पाल सकते हैं। उस वक्त हमने उत्तर दिया कि नहीं, कोई भी व्यवस्था को नहीं पाल सकता। इज़राइल लोगों ने भी परमेश्वर के सामने इस व्यवस्था के लिए परमेश्वर से कहा था कि हम उस व्यवस्था को पालेंगे। सब लोगों ने कहा कि हाँ, हम व्यवस्था को पालेंगे, लेकिन आखिरकार में कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था को पाल नहीं सका। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो कोई भी उस व्यवस्था को तोड़ता था, जिसको नहीं पालता था, उसे पथराव करके मार डाला जाता था, वो श्रापित होता था। पास्टर ओक्सू पाक ने बताया उस पुरानी वाचा में केवल श्राप ही है, केवल हम श्राप ही पा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु को भेजा ताकि वो नई वाचा स्थापित कर सके। यिर्मयाह के 31 अध्याय के 31 वचन में वो नई वाचा लिखी गई है। परमेश्वर कहता है कि वो मेरे अपराधों को और पापों को स्मरण नहीं करेगा। ये शब्द मेरे मन में बहुत ही गहराई से प्रभाव कर सके। परमेश्वर बिल्कुल भी मेरे पापों को स्मरण नहीं करेगा। क्या ये सच है? और ये बहुत ही महान है। इन वचनों ने जैसे मेरे मन को छू लिया और मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया। मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारी मेहनत नहीं चाहता, हमारे कर्मों को नहीं चाहता। उस नई वाचा के अनुसार पास्टर ने इफिसियों के 2 अध्याय के 8 वचन से 10 वचन तक बताया कि कैसे हम अनुग्रह से उद्धार पा चुके हैं। इन वचनों ने मेरे मन को पूरी तरह से बदल दिया, मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया और परमेश्वर के विषय में जो मैं सोचता था, उस सोच को भी परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया। सच में मैं आखिरकार परमेश्वर से मिल सका। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस उद्धार को देने के लिए और परमेश्वर के नाम को मैं महिमा देता हूँ। और मैंने जैसे नया जीवन पाया है, मैंने उद्धार को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में अभी मैं परमेश्वर की सेवा उस शांति में कर सकता हूँ। परमेश्वर मेरे आत्मिक पिता पास्टर ओक्सू पाक को सुरक्षित रखे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।